हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 23rd टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एनिमल टिश्यूज के एमसीक्यूज। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, विच टिश्यूज एराइज फ्रॉम ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। इसमें से कौन सा ऊतक है जो सभी तीनों जर्म लेयर्स यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से बनता है? ऑप्शन ए, इपिथेलियल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 2, विच टिश्यूज एराइज फ्रॉम ओनली द एक्टोडर्म लेयर। इसमें से कौन सा ऊतक केवल एक्टोडर्म परत से बनता है? ऑप्शन डी, नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल एपिथेलिया आर सपोर्टेड बाय अ थिन। जितनी भी एपिथेलियल लेयर्स होती हैं उनको एक पतली सी परत सपोर्ट करती है जिसे कहते हैं? ऑप्शन डी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4, द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है? ऑप्शन बी, नॉन सेलुलर। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। इसमें से कौन सा जंक्शन अगल बगल की सेल्स को एक साथ रखने के लिए सीमेंट का कार्य करता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, एडहेरिंग जंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6, डेस्मोसोम्स आर आल्सो नोन एज। डेस्मोसोम्स को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मैकुला एडहेरेंस। क्वेश्चन नंबर 7, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड वेसल्स की आंतरिक परत किस प्रकार के ऊतकों से बनती है? तो ब्लड वेसल्स की आंतरिक परत इंडोथेलियम से बनती है जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, स्क्वेमस इपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 8, सिलिएटेड इपिथेलियम इज फाउंड इन। सिलिएटेड इपिथेलियम जिस इपिथेलियम के किनारे पर सीलिया उपस्थित हो उसे सिलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं। और ये इपिथेलियम ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अकर्स इन। एपिथेलियम की ऐसी लेयर जिसमें किरेटिन ना हो और स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर ना हो, वो कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन डी, वेजाइना, सर्विक्स, बक्कल कैविटी, एनस और कॉर्निया, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 10, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलियम इज फाउंड इन। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलियम कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन ए, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स। इसमें से किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए, एपिथेलियल टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज नॉट अ मेरोक्राइन ग्लैंड। इसमें से कौन सी एक मेरोक्राइन ग्लैंड नहीं है? मेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड जिसमें सेक्रेशंस सेल से निकल जाते हैं लेकिन सेल्स सही सलामत बची रहती हैं। तो गोबलेट सेल्स, सैलिवरी ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ये सभी मेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन मेमरी ग्लैंड मेरोक्राइन ग्लैंड नहीं बल्कि एपोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, मास्ट सेल्स सिक्रीट। मास्ट सेल्स क्या उत्पन्न करती हैं? तो मास्ट सेल्स हिपैरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये सभी उत्पन्न करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर। टेंडेंस और लिगामेंट्स क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं?
ऑप्शन सी अटैच बोन टू बोन, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। अगर आपको यहीं पर टेंडेंस पूछा गया होता तो आप अटैच मसल टू बोन बताते, ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू, इसमें से कौन सा एक पारदर्शी ऊतक है? तो ऑप्शन डी सही होगा, हाइलिन कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 17, विच कार्टिलेज इज फाउंड ऑन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियों के किनारे पर कौन सा कार्टिलेज उपस्थित होता है? तो इसमें भी वही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, हाइलिन कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 18, हैवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ, हैवर्सियन सिस्टम या हैवर्सियन कैनाल्स किसके हड्डियों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन डी, मैमल्स, स्तनधारियों के। क्वेश्चन नंबर 19, पेटेला नी कैप इज ए टाइप ऑफ, घुटने की जो हड्डी होती है जिसे नी कैप या पेटेला कहते हैं, ये किस प्रकार की हड्डी है? ऑप्शन सी, सिस्मोइड बोन्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, इसमें से कौन सी रुधिर कोशिकाएं रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स ब्लड कोगुलेशन इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से कौन रोकता है? ऑप्शन ए, हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 22, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू, लसिका का महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन सी, रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, जो कोशिकाओं से तरल निकलते हैं उन्हें ब्लड तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, इसमें से कौन सा एक मध्य का आदमी की तरह कार्य करता है? ऑप्शन सी, लिम्फ, जो कि ब्लड और सेल्स के बीच में मिडिल मैन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24, सार्कोमियर इज ए सेगमेंट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर बिटवीन टू, सार्कोमियर जो कि स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है, वो किसके किसके बीच उपस्थित होता है? ऑप्शन ए, जेड लाइंस, तो दो जेड लाइंस के बीच में सार्कोमियर उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, थिक मायोफिलामेंट्स ऑफ मसल आर कंसिस्ट मेनली ऑफ, मांसपेशियों में उपस्थित थिक मायोफिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन बी, मायोसिन प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 26, कार्डियक मसल फाइबर्स आर, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन बी, स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंटरी। क्वेश्चन नंबर 27, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है? ऑप्शन डी, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 28, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, मायोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन डी, मसल्स में। क्वेश्चन नंबर 29, लीस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन मैमल्स इज फाउंड इन, स्तनधारियों में पुनरुद्भवन की सबसे कम क्षमता किस में पाई जाती है? ऑप्शन बी, नर्वस टिश्यू ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 30, निसल्स ग्रैनुल्स आर प्रेजेंट इन, निसल्स ग्रैनुल्स कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑप्शन डी, नर्व सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लिसन्स कैप्सूल्स आर फाउंड इन, ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑप्शन सी, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म्स ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज एंड ब्लड बैंक आर यूज्ड फॉर, तो ये दो क्वेश्चन था, हमने एक ही में दोनों को कर दिया है। तो ब्लड बैंक और लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? और दोनों एक ही ऑर्गन है, ऑप्शन ए, स्प्लीन, प्लीहा।
क्वेश्चन नंबर 33, द माइक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द लीवर आर कॉल्ड। लीवर में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स उपस्थित होती हैं जिन्हें माइक्रोफेजेस कहते हैं और ये सेल्स हैं। ऑप्शन डी, कुफ्फर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 34, विच सेल्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें से कौन सी सेल इंटरफेरेंस के निर्माण को स्टिमुलेट करती है। ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच सेल इज ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें से कौन सी कोशिका ए ग्रेनुलोसाइट का प्रकार है, WBC का। ऑप्शन ए, मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 36, इन एलर्जिक कंडीशंस विच सेल्स आर इंक्रीज्ड इन नंबर। जब हमारे शरीर में एलर्जिक कंडीशंस आती हैं, एलर्जी होती है जैसे कि अस्थमा वगैरह, तो उसमें कौन सी सेल बढ़ जाती है। ऑप्शन डी, इओसिनोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 37, स्प्रेन इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव पुलिंग ऑफ। मोच किसके ज्यादा खिंचाव के कारण आता है। ऑप्शन बी, लिगामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38, गोबलेट सेल्स सिक्रेट। गोबलेट सेल्स से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी, म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 39, विच इपिथीलियम इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट इपिथीलियम। इसमें से किस इपिथीलियम को पेवमेंट इपिथीलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये पायदान बनाता है, फ्लोर बनाता है, इसलिए इसे पेवमेंट इपिथीलियम कहते हैं। और सही आंसर है स्क्वेमस इपिथीलियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक जोड़ा गलत मिला है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इपिथेलियल टिश्यू स्किन प्रोटेक्शन। इपिथेलियल टिश्यू से स्किन बनता है जो कि प्रोटेक्शन करता है, सही है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेहिकल, ये भी सही है। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में वेहिकल का कार्य करता है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स स्टिमुलस, ये भी सही है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स से बनते हैं और इनका कार्य स्टिमुलस या रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन ऑप्शन सी, मस्कुलर टिश्यू बोन लोकोमोशन, ये गलत है क्योंकि मस्कुलर टिश्यू में मसल्स होती हैं, बोन नहीं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये टेस्ट सीरीजेज आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।